गोरखपुर विधानसभा के ग्राम चौबारा में समाजसेवी ने आंगनवाड़ी केंद्र को गोद लिया है। ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। ग्राम चौबारा गांव के समाजसेवी हरिशंकर विश्वकर्मा ने आंगनवाड़ी के जरियाना ग्राम चौबारा को गोद लिया है, जिसको लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। गांव के विकास के लिए प्रयासरत रहूंगा। उन्होंने अपने स्वयं के मकान में आंगनवाड़ी केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। कार्यक्रम के दौरान तहसीलदार अनिल गुप्ता ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र को अब सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और बच्चों का शिक्षा में स्तर भी बढ़ेगा। समाजसेवी हरिशंकर विश्वकर्मा ने मुख्य अतिथि को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में ग्राम की महिलाएं एवं छोटे छोटे बच्चे उपस्थित रहे। इस दौरान महिला बल विकास परियोजना अधिकारी महेश दौरे ने बताया कि यह शुरुआत है, आगे भी समाजसेवी आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लेंगे, जिससे आंगनवाड़ी केंद्रों की काफी अच्छी तरह से देखरेख हो सके। आंगनवाड़ी का कार्यक्रम था। आज का जो कार्यक्रम है हमारे जिले में माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा एक अभिनव प्रयास किया गया, एक अभिनव पहल की गई है। इसमें समस्त जिलाधिकारियों को, कर्मचारियों को एक आह्वान किया गया, नेताओं के, राजनेताओं के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और समाज सेवियों के माध्यम से, कि हमारे ज़िले में जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं इनके संचालन में सहयोग के लिए, इनकी मॉनिटरिंग के लिए गोद लेने का कार्यक्रम था। तो उसी क्रम में सभी जिले के सभी पदाधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने आंगनवाड़ी को केंद्र गोद लिया है। हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी लिया है। इसी क्रम में आज चौबारा के अंतर्गत जो आंगनवाड़ी केंद्र है उसको आदरणीय विश्वकर्मा जी ने भी आंगनवाड़ी केंद्र को गोद लिया है। उसी कार्यक्रम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ और केवल गोद नहीं लिया है, विश्वकर्मा जी ने मुझे बताया कि यहाँ पे जो आंगनवाड़ी केंद्र संचालित था बहुत कच्चे कमरे में संचालित हो रहा था, तो उन्होंने गोद लेने के साथ साथ एक बढ़िया भव्य नया भवन भी आंगनवाड़ी केंद्र को दान किया है। तो ये आज के कार्यक्रम के माध्यम से विश्वकर्मा जी ने जो आंगनवाड़ी केंद्र को गोद लिया है और जो नई बिल्डिंग दी है उसके लिए वो धन्यवाद किया। सर, अभी तक अपने बलदेवगढ़ विकास खंड में सर कितने आंगनबाड़ियों को कौन कौन गोद ले चुके हैं सर? बलदेवगढ़ विकास खंड के अंतर्गत 100 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र हैं और 274 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। तो इसमें लगातार प्रयास चल रहा है। अधिकांश आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लिया जा चुका है और कुछ आंगनवाड़ी केंद्र अभी भी रह गए हैं। तो उसको हम आज आपके माध्यम से भी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, समाजसेवी हैं, उनसे आह्वान करते हैं और जो भी इसके काम में आंगनवाड़ी केंद्र को गोद लेके काम में स्वयं आगे आना चाहते हैं उनका स्वागत है। वो लें आंगनवाड़ी केंद्र और सब मिलके हमारे ज़िले को एक आदर्श ज़िला बनाएं। आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से गोद लेके अच्छा उनका काम करके उनके जो संचालन है, उनका मॉनिटरिंग है और जो आंगनवाड़ी का एक उद्देश्य होता है कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको शिक्षा भी मिले, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए, उनका पोषण भी मिले और पूरा प्रयास है कि कोई भी बच्चा हमारे ब्लॉक में और ज़िले में कोई भी बच्चा कुपोषित ना हो। इसी क्रम में आंगनवाड़ी गोद लेने का कार्यक्रम किया जा रहा है। ये तो मैं एक्चुअली 20 वर्षों से समाज सेवा का एक बहुत कर्तव्य और निष्ठापूर्ण कार्य कर रहा हूँ। समाज सेवा में मुझे राज्य सेवा पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया है और सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मुझे सम्मानित किया है राज्य सेवा पुरस्कार से। तो प्रेरणा सेवा के बीच तो मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ और जहाँ भी मेरी ज़रूरत लगती है सेवा में मैं अपनी कमी को नहीं छोड़ता हूँ। और सम्मानीय कलेक्टर महोदय हमारे टीकमगढ़ में, उनके द्वारा भी कुछ ऐसे निर्देश मिले हैं कि आंगनबाड़ियों को गोद लेने का कार्य चल रहा है विश्वकर्मा जी। तो हमारे परियोजना अधिकारी हैं महिला बाल विकास के महेश दौरे जी, उनके द्वारा ये कहा गया है कि आंगनबाड़ी आप गोद लेते हैं, तो मैंने तो स्वीकार किया उनके एक कहने पर और मैं आंगनबाड़ी को गोद लिया हूँ। और मेरी सेवा ये समाज के लिए समर्पित हूँ मैं तो हमेशा। और एक्चुअली 3 वर्ष पूर्व अभिजीत अग्रवाल साहब कलेक्टर थे, उस समय 280 आंगनबाड़ियों को सेवा मुक्त किया गया था। उन 280 आंगनबाड़ियों को जिनको तनख्वाह 2000 मिलती थी, मैंने उनको एक प्रयासरत करके मैंने प्रमुख सचिव जी को लेटर दे करके उनको बहाल करवाया था। उसमें मैंने कभी कोई कोताही नहीं बरती और उनके लिए काम किया कि 2000 उनको मिलते हैं, अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं छोटी छोटी माताएं, सर आप इनकी विधवा मत लीजिए और इनको बहाल कर दीजिए। तो एक केस लगा करके 280 आंगनबाड़ी को मैंने बहाल करवाया था। ये मेरी पहल रही है। इसके जरिया जी भी हमारे एक उदाहरण रूप है। उनने देखा है कि उनकी पत्नी भी निलंबित हो गई थी, उनको भी सबको बहाल करवाया। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं तो सरकारी एक अमले के साथ भी रहता हूँ और सेवा में समर्पित हमेशा मेरा जीवन है। और समाज सेवा ही सबसे बड़ी मानव सेवा है। और मेरे को जो प्रेरणा मिली कलेक्टर महोदय ने जो कहा, तो मैंने उन्हीं के सानिध्य में ये कार्यक्रम रखा और कार्यक्रम के लिए उन्होंने समय दिया था। तो आज हमारे कलेक्टर के रूप में माननीय जैन साहब हमारे यहाँ एसडी महोदय पधारे हैं और उनका आज जो उद्बोधन हमने सुना है तो हम तो एक कृतज्ञ हो गए हैं। और पूरा गांव, पूरी हमारी माताएं बहनें सभी ने एक बहुत बड़ा एक जलवे और जज्बे के रूप में मनाया। और मैं इस आंगनबाड़ी जरियाना ग्राम चौबारा की गोद ली है और इसमें जो भी समस्या या परेशानी रहेगी, बच्चों के लिए कुर्सियाँ भी मैंने प्रदान की हैं
तो ये सामग्री भी, बच्चों के लिए कपड़े भी और भी जो जरूरत लगेगी, डॉक्टरी सेवा है उसमें, मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह है, कुछ भी है तो वो सब उपलब्ध कराऊंगा मैं। आपने यह बीड़ा उठाया है, क्या और लोगों को भी संदेश देंगे आप? नहीं, जरूर है। मैं कहता हूं कि ऐसे जो कई लोग धनाढ़ लोग हैं जो इस पैसे को खर्च नहीं कर पाते हैं, तो उनको ऐसे व्यय अपनी सेवा में लगाना चाहिए, बच्चों की सेवा में लगाना चाहिए। बेटी है तो कल है, एक महिला बाल विकास ऐसा डिपार्टमेंट है बड़ा, जो ये वास्तव में ऐसे पहल के साथ इस कार्यक्रम को कर रहा है, तो हमको आगे आना चाहिए। वो हमारे सौभाग्य है उनका, जो वास्तव में जिनको ऐसी सेवा करने का मौका मिलता है। आज हमारे साथ एसडीओ महोदय और हमारे तहसीलदार महोदय सब अपने साथ हैं। इतनी बड़ी चीज़ है, उन्होंने कहा भी है कि अब आगे भी कोई ऐसे लेते हैं तो ये बहुत बड़ी एक सेवा करने का अवसर मिलता है लोगों को, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, कि आंगनबाड़ी भेजें, पढ़ाएं लिखाएं, तभी हम आगे बढ़ते हैं। तो एक माँ बाप का भी सौभाग्य रहा है, उन्होंने जो अभी कहा है उन्होंने कि ये पढ़ करके भी हम स्वयं शिक्षा लेकर के। खड़गपुर से सुरेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।